सादगी कैसे लानी। वायरा की माँ के आज के संदेश के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, माँ का आज का संदेश जो है वो तब को करने वाली हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए ये बताती हैं कि जब तुम्हें कोई चीज प्राप्त करनी है, आईएएस बनना है, 10th के बोर्ड दे रहे हो, 12th के बोर्ड दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आपको उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। वो चाहे राम जी ने की हो, चाहे वो कृष्ण जी ने की हो, चाहे वो पार्वती माँ ने शिव को प्राप्त करने के लिए की हो। ये बताती है कि आलस त्यागो और किसी भी चीज को मन से करो, अपना 100% देकर। बिना तपस्या के कोई भी चीज संसार में प्राप्त नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि माँ का एक नाम अपर्णा भी है। क्यों कहा जाता है? पहले 100 वर्ष इन्होंने जमीन पर बैठ के तपस्या करी, 1000 वर्ष तक इन्होंने फूल फल खाकर तपस्या करी, 300 वर्ष तक इन्होंने बेल पत्र जो टूटे होते हैं वो खाकर तपस्या करी, और जब वो बेल पत्र भी खाने छोड़ दिए तो इनका एक नाम पड़ा अपर्णा। मतलब बिना तपस्या, बिना लक्ष्य के। ये देवी का रूप हमें बताता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आखिर तुम्हें करना क्या है। जैसे ये अपने पिता के घर से जंगलों में निकल गई शिव को प्राप्त करने के लिए, तो ये 9 दिन 9 देवी के रूप हमें एक एक काम बताते हैं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, प्रभु चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, यश चाहिए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपको कछुए की दौड़ से धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। बहुत खूबसूरत आज का दिन है। आज के दिन माँ के हाथ में जप माला है, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आप शादीशुदा भी हैं तो माँ का नाम आज जरूर जपें। आज माँ को एक कमलगट्टे की माला अर्पण जरूर करें। अगर धन की कामना है, माँ के हाथ में कमंडल है, माँ को हरा रंग बेहद प्रिय है, और माँ खड़ी हुई है, किसी भी वाहन पर नहीं बैठी है। तो क्या बता रही है कि अपने लक्ष्य के लिए खड़े हो जाओ तत्पर और रहिए। चलना तुम और बिल्कुल आगे बढ़ो। बहुत प्रतीक जी। खूबसूरत दिन है। अगर आप समझे तो जीवन में आगे बढ़ाने का माँ जो है बिल्कुल पूरा का बहुत पूरा कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। बिल्कुल वायरा की, क्योंकि संयम की बात यहाँ पर वान्या जी ने कही और आपने बहुत अच्छी बात समझाई थी कि किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। देखिए, वैसे तो हम मानते हैं कि हम सभी स्टूडेंट हैं। जिंदगी में ज्ञान कभी भी मिल जाए, हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और हमें ज्ञान ले भी लेना चाहिए, सबको ऐसा मान के चलना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो संयम बहुत जरूरी है, किस तरीके से पेशेंस रखनी है, और यही आजकल विद्यार्थियों में या कहीं यंगस्टर्स में नहीं है। किस तरीके से आज वो माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? कि बच्चों को तो सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों से पहले मम्मियों को भी सिखाना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर अनुशासन होना चाहिए। बच्चे कोई बुरे नहीं है, अनुशासनहीन है। जैसे फोन पे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, अगर हम बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाएं। देखिए, माँ पार्वती गौरा भी कह सकती थी कि मुझे अगर तपस्या करनी है शिव की तो मैं अपने महल में बैठकर ही कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने जंगलों को चुना, कुदरत को चुना, पेड़ों को चुना। एक समय तो ऐसा आया कि उनके पूरे शरीर पे दीमक लग गई और उनका शरीर ही दिखाई नहीं दे रहा था। वो इस हद तक तपस्या में लग गई थी। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे अगर बेड पर बैठ के खाना खाते हैं, हम खाने देते हैं, घर में जूते लाते हैं, लाने देते हैं, वो कल के कपड़े पहनते हैं, पहनने देते हैं। ज्यादातर जनरेशन काले और नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो माँ के ये जो कपड़े हैं ना, ये भी हमें बता रहे हैं कि सौम्य, साफ, सफेद कपड़े, शीतल कपड़े, जिससे माइंड जो है वो एकदम एकदम शांत रहे और आप जिस लक्ष्य पर निकले उस लक्ष्य पर करें। और ये हमारे साथ बचपन में होता भी था। हमारे घर में फटे कटे कपड़े नहीं पहने जाते थे, उन्हें बुरा माना जाता था। तो अगर मम्मियां थोड़े से डिसिप्लिन लाएं, बच्चे सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें। मैं ये नहीं कह रही कि जंगल में जाके तपस्या करें, पर कुछ डिसिप्लिन अगर अपनी जिंदगी में बना लें कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, सूरज को जल देना है, माता पिता का सम्मान करना है और उसके बाद जिंदगी में बढ़ना है। देखिए, पार्वती माँ को जब ये हुआ कि मुझे भगवान शंकर से जो है विवाह करना है, उन्होंने अपने पिता का विरोध नहीं किया। अपनी सखियों के साथ वो जंगल में चली गई और तपस्या करने लगी। उनके पिता जब उन्हें ढूंढने लगे तो सखियों से पता चला। उन्होंने अपने माता पिता का भी सम्मान रखा। यहाँ पे समथिंग मिसिंग है। आचरण, इन्हें कहा जाता है तप चारणी, तप करने वाली। और एक विद्यार्थी बिल्कुल तप करे और एकदम सोचे कि उसे यही बनना है। आजकल बच्चे यू टर्न बहुत लेते हैं, भाई आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है, अगर राजनीति में जाना है राजनीति बनना है, डॉक्टरी में जाना है। ये बच्चों का जो विजन है उसे पेरेंट्स क्लियर करें। बिल्कुल पेरेंट्स क्लियर करें। मम्मियों के साथ साथ पिताजी का रोल भी इक्वल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायरा की हर चीज मम्मी पे डाल रही है। मैं यहाँ कहूंगी 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होनी चाहिए और दोनों की जिम्मेदारी है। माँ की ज्यादा सुनते हैं ना, पिताजी की कम सुनते हैं। आजकल ट्रेंड चेंज हो गए राखी जी। मैं इस मामले में कम से कम आपसे डिसएग्री करूंगी। वायरा की आपके पास आते हुए किस तरीके से, क्योंकि देखिए उपवास का, वान्या जी लौटूंगी आपके पास, उपवास का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन करते हैं, कुछ लोग पहले 2 दिन रखते हैं, लेकिन क्या उसका विधान है, एक बार वो भी बताइए। और ये विद्यार्थियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि माँ को जो चीजें पसंद थी, देखिए जिस देवी की हम बात कर रहे हैं, जो नवरात्रा है,
माँ ने फल खाकर भगवान की तपस्या की, तो आज माँ को फल का भोग लगाएं, फिर वो फल विद्यार्थियों को यानी कि अपने बच्चों को खिलाएं और मैनिफेस्ट करें कि हे माँ, मैं तुम्हारे समक्ष जो है फल रख रही हूँ, जो मैं रख सकती हूँ, इसे खाकर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएं कि आपस में एकता बनी रहे, बच्चा पढ़ाई करे, आपकी बात सुने। दूसरा, माँ को बेलपत्र का पेड़ बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने पत्ते तोड़कर खाए। आपने आरती की बात की, तो आज शाम के टाइम बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर दीपक जरूर जलाए। सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो छोटी क्लास में है, चाहे वो कॉलेज में है या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, मंदिर में बैठी हुई देवी की पूजा तो आप हमेशा करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आज शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम निकालकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर लेकर जाएं, घर के आसपास माँ को दर्शन कराएं, अपनी सासू माँ, अपनी माँ से पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा ना करें कि घर में बैठी हुई माँ का तो अपमान करें, उन्हें एक वीडियो कॉल ना करें, अगर वो दूर है उनसे बात ना करें, और हम मंदिरों में जाके माँ को नारियल अर्पण कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी वो भी कहीं ना कहीं भक्ति अधूरी है। बहुत तो अच्छी अगर बात। आप विद्यार्थी हैं तो आज रात को नवरात्रि कहा जाता है, रात्रि जागरण करें, रात को माँ को याद करके पूजा पाठ करके बस मन में याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप विद्यार्थी, आपके लिए इतना ही बहुत है। और उसके बाद अपनी पढ़ाई करना शुरू करें, और आज से आप माँ को ये वादा करें कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारण करेंगे, इतने समय तक आप ये सब्जेक्ट याद करेंगे, ये करेंगे, इस बार आप जो है एग्जाम में पास जरूर हो जाएंगे। अपने आप से वादा करना है, हमें किसी और से कुछ नहीं करना, माँ को याद करके बस माँ से कहो माँ मुझे वो शक्ति देना, उसका काम शक्ति देना है। आप देखिए आप जिंदगी में कितने सक्सेस होंगे। नवरात्रि कहा जाता है, रात्रि में किया गया जागरण, रात्रि में की पूजा, और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो बिल्कुल आप जब मर्जी करो, लेकिन बिल्कुल अगर आज रात को किया तो वो पाठ सिद्ध हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि सिद्ध हो माँ जाता ने है। चलिए तपस्या वायरा की की, थी और आज लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। अब आपको हम